इस वाले ट्राइंगल में बात करें तो इसको निकाल सकते हैं। ऐसे ही ये वाली साइड इस वाले ट्राइंगल में भी कॉमन है, तो हम इसी साइड की हेल्प से इसको भी निकाल सकते हैं। अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो ज़्यादातर सिंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल पर डिपेंड हुआ करते थे। लेकिन क्या हो जब कोई प्रॉब्लम दो दो ट्राइंगल पर डिपेंडेंट हो, तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है। लेकिन चिंता ना करें, मैं इसको बड़ी आसानी से आपको समझा दूंगा, बस मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो बाय द वे, माय नेम इज़ मदन मोहन एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वेव एक्शन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर है 6 और एक्सरसाइज है 9.1, क्लास 10th। तो देखिए इसमें क्या दिया गया पता है कि पहले आप एक ग्राउंड का सरफेस बना लो नीचे, ठीक है, ग्राउंड इस तरीके से बना लिया और इस ग्राउंड पर एक पॉइंट यहां बनाइए, एक पॉइंट यहां बनाइए। इस पॉइंट पर एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30 मीटर है, ठीक है, 30 मीटर है। यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है जिसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर है, इस तरीके से, ठीक है। अब ये यहां से इस बिल्डिंग के टॉप को देखता है। तो देखिए, आप जानते हो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि जो भी आंखों से देखता है पहले उस आंख से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ती है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से इस ग्राउंड के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से खींच ली। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो देखते हो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है और इसके नीचे जो देखते हो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे किसी भी चीज को देखोगे तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो मैं इस टॉप को देख रहा हूं मान लीजिए, या वो लड़का देख रहा है, तो इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये ज्वाइन कर दिया तो ये जो एंगल बन रहा है यहां से वो बन रहा है 30 डिग्री। लेकिन ये कुछ आगे बढ़ता है और जनरली आप देखते हो कि जैसे ही हम किसी चीज को देख रहे हो टॉप को और हम आगे बढ़ते जाएं तो हमें अपने सर को ऐसे ऊपर की तरफ घुमाना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप अपने आप को फिर यहां से वो लड़का यहां तक आ जाता है, यानी कि वो यहां आ जाता है। तो लंबाई तो उसकी 1.5 ही मीटर रहेगी और अब उसको देखना है, फिर वही टॉप देखना है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है अब वो अब बन रहा है 60 डिग्री, चूंकि एंगल बढ़ जाता है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन इस बुक में दी गई है। तो इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दे दीजिए बी, इसको नाम दे दीजिए सी, इसको डी नाम दे दो, इसको ई नाम दे दो और इसको एफ नाम दे दो, इस तरीके से। तो क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि वो लड़का जो यहां से यहां तक गया है उसकी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली, उसने कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर ली। तो इसको मान लिया हमने x और इसको जी बोल दीजिए, इस पॉइंट को इसको जी बोल दीजिए, ठीक है। तो ये हमें ए जी की डिस्टेंस निकालनी, मतलब x निकालनी है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में आप कैसे सोचोगे कि करना क्या है। तो देखिए मैं इधर थोड़ा सा रफ काम कर देता हूं आपके लिए, तो आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझना आसान हो जाएगा। बेसिकली हमें करना तो इन दोनों ट्राइंगल्स में काम है, मतलब मैं इस ट्राइंगल को, चूंकि ये फिर इस पर मैं रफ काम करूंगा तो ये थोड़ा सा बेकार हो जाएगा, तो मैं अलग से बना देता हूं इस टाइप से। ये लो, ठीक है। तो हमारे पास देखो एक एंगल ए रहा, एक एंगल ए रहा, यानी कि 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो देखिए एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल आपका ये है और हमें ये वाली वैल्यू दी गई है। मतलब अब देखिए ये वैल्यू कितनी बचेगी कि मुझे इस ट्राइंगल में बात करूं तो मुझे ये CD की हाइट कितनी होगी कि यहां से आप ये जो हाइट है 1.5 मीटर इसको माइनस कर देंगे तो ये जो हाइट बचेगी ये वाली वो बचेगी 228.5 मीटर, ये बचेगी। तो यही आपकी 28.5 मीटर। अब
हमें पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल दिया हो और एक कोई भी साइड दी हो तो हम बाकी की चीजें निकाल सकते हैं। मतलब एक तो हम इसको निकाल लेंगे और एक इसको निकाल लेंगे, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये बचेगा। और मतलब हमें निकालना है वास्तव में एफ ई इन ट्राइंगल्स की हेल्प से। और आप जानते हो कि एफ ई किसके बराबर होगा, ए जी के बराबर होगा, जो कि हम एक्स से वो आसानी से निकाल लेंगे। बस इतना होने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए वो मैं आपको अब करके दिखा देता हूं। तो देखिए, तो पहले इस क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं कि हाइट ऑफ द बॉय कितनी है, 1.5 मीटर। हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है, 30 मीटर। फाइंड एंगल भी देखते हैं, तो एंगल क्या देखो, θ1, इसको 30 को θ1 मान लीजिए और 60 को θ2 मान लीजिए। फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस, ट्रेवल्ड डिस्टेंस, ट्रेवल्ड डिस्टेंस फाइंड करनी, जिसको हमने x बोला है वो फाइंड करना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि जो डीसी है पहले वो निकालेंगे आप। तो देखो डीसी कैसे निकलेगा कि बीडी माइनस बीसी, और बीसी किसके बराबर होगा, ये तीनों साइड है बराबर होंगी, यानी कि बीडी की वैल्यू 30 मीटर और ये 1.5 मीटर, तो ये बचेगा आपका 28.5 मीटर, यानी कि डीसी कितना आ गया, 28.5, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारी इतनी आ गई। तो आप यहां पर लिख सकते हो, इसके लिए ब्रैकेट में लिख सकते हो, बिकॉज BC इज इक्वल टू GE इज इक्वल टू AF, यानी कि ये साइडें आपस में बराबर हैं तीनों। तो आप BC की जगह हम FA लिख दिया, तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू लग दी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ गया, अब क्या करेंगे हम लोग, यहां लिख देता हूं, ठीक है, इन ट्राइंगल दिस, इन ट्राइंगल ECD, तो ये एंगल ये दिया गया है, ये फाइंड करना, यानी कि इसमें और इसमें रिलेशन किसका होता है, 10 का, यानी कि 10 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये हमने इधर डीसी माना है तो हम डीसी ले लेंगे, ठीक है, चाहो तो सीडी भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और ईसी, ये 10 60 की वैल्यू होती है √3 और डीसी की वैल्यू है आपकी 28.5 मीटर और ईसी निकालना है। तो ईसी कैसे निकालोगे, ईसी इज इक्वल टू 28.5 मीटर अपॉन √3। अब √3 की वैल्यू आप रख सकते हो 1.72, ये ठीक है। अब सिमिलरली हमें ये वाला ट्रायंगल लेना है, FCD, इन ट्राइंगल FCD। तो देखिए फिर यहां पर क्या है रिलेशन, कि हमें निकालना ये और ये दिया गया, तो इसमें और इसका क्या रिलेशन जाएगा, 10 का, यानी कि 10 30 डिग्री इज इक्वल टू DC अपॉन FC। तो देखिए ये कितना आएगा, 1 अपॉन √3 और DC कितना है आपका 28.5 मीटर और FC आपको फाइंड करना है।
तो FC निकल के आएगा 28.5 इंटू √3 मीटर। तो आप चाहो तो यहाँ पर 28.5 इंटू 1.72 मीटर लगा सकते हो। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें चाहिए क्या कि इस वाली डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो देखो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। तो अब हमें निकालना है ना। तो हमें निकालना क्या, x निकालना, और x इज इक्वल टू क्या हमारा, x इज इक्वल टू यानी कि ये AG या FE, मतलब AG FE। तो देखिए अब x इज इक्वल टू AG, AG इक्वल टू FE, तो FE ले लो आप, और FE इज इक्वल टू कितना आएगा कि FC, यानी कि ये FC माइनस EC। अब FC कितना है, ये 28.5 इंटू 1.72 माइनस ये 28.5 अपॉन 1.72। तो देखिए अब इसको ले लीजिए LCM, तो 1.72 और इसका इसमें कर दीजिए मल्टीप्लाई, और 28.5 इधर आ जाएगा। तो देखिए ये जो 1.72 है और 1.72 इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, वो आएगा आपका 3 आएगा, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, √3 की है। तो ये हो जाएगा 3, यानी कि 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 अपॉन 1.72। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 28.5 अपॉन 1.72। चाहो तो आप इनको √3 दे करके सिंपल सॉल्व कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो मैंने यहाँ पर रख दिया 1.72, तो मैं उस हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। आप इसको √3 दे करके सॉल्व कर सकते हो, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज कम कर देता है। तो फाइनली आप उसको रख सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो उसको रूट में भी छोड़ करके आंसर आपका ठीक हो जाएगा। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 33.14 मीटर, और यही आपका आंसर होगा। बुक्स में कुछ इसमें वेरिएशन हो सकता है पॉइंट के बाद में, तो इसके लिए कोई दिक्कत बात नहीं है।